WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोमन रेंस के रिटर्न के बारे में, सीएम पंक के बारे में भी बात करेंगे, यूएफसी और WWE की मर्जर कब होने वाली है उसके बारे में भी अब बात करेंगे, जे उसो के बारे में बात करेंगे, साथ ही में सोलो सिकोआ के पास क्या पॉल हेमन आ सकते हैं और भी अच्छी चीज़ें हैं। मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स भी कवर करेंगे, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने एक गेमिंग जो चैनल है वो क्रिएट किया है, तो उसका नाम है स्टैचू बॉय, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस पर पहली जो वीडियो है वो आ चुकी है, तो जाकर आप लोग उसे देख भी लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और रात के 9 बजे के बाद मैं जो हूँ उस पर एक्टिव होता हूँ, तो आप लोग गेम भी खेल सकते हैं मेरे साथ, तो जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो यही एक छोटी सी बात थी जो कि मैंने आप लोगों को सही समझा के दे दूँ। इसके साथ हम बात करते हैं फर्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है मंडे नाइट रॉ की रेटिंग से। तो इस हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ की रेटिंग है वो है 1.704 मिलियन व्यूज़, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में थोड़ी सी बढ़ चुकी है, लेकिन पिछले हफ्ते की जो रेटिंग्स थी वो थी 1.677 मिलियन व्यूज़। तो इस हफ्ते का जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन था वो काफ़ी कमाल धमाल था, लेकिन हमेशा का रोना रहता है रॉ के लिए कि उसकी जो रेटिंग है वो कब 2 मिलियन टच कर पाएगी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है UFC और WWE की मर्जर से। तो UFC और WWE का जो मर्जर है वो तो कुछ महीनों से चल आ रहा है, लेकिन इसके बारे में आप लोगों को अगर पता नहीं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि WWE अब UFC की जो है वो प्रॉपर्टी है और UFC वालों ने उसको खरीदा है। तो ऐसे में इसका जो मर्जर है वो कब कंप्लीट होगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस ट्यूसडे को US के अंदर और इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो है वेडनेसडे को ये जो मर्जर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो WWE का बड़े डिसीजन है या जो ट्रिपल एच को बोर्ड डायरेक्टर वाले पोजीशन से हटाना है, वही सारी जो चीज़ें हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। और देखना ये होगा कि उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या UFC के स्टार आ सकेंगे WWE के अंदर, उसकी कोई इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी। तो यही कुछ अगले वेडनेसडे से हमें जो है अलाउ होता हुआ नज़र आने वाला है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है LA नाइट से। तो LA नाइट का जो है इस समय WWE काफ़ी हाईली रेट कर रही है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिसेंट में ख़त्म हो चुका है और इसलिए WWE प्लान कर रही है कि उससे LA नाइट के साथ जो है एक 5 साल का मोटा डील जो है वो साइन कर ले और LA नाइट अगले 5 साल WWE के साथ बना रहे। और भी स्टार्स है जिसके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाले, जैसे एम्पीरियम के तीनों के बंदों के कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला है, ड्रू मैकिंटायर का ख़त्म हो चुका है, और साथ ही में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेस का भी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है ख़त्म। और साथ ही में NXT के भी कुछ मेजर स्टार है, जैसे जो ब्रॉन ब्रेकर है उसका भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। तो ये इन सारे सुपरस्टार की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होने वाली है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सुपरस्टार स्पेक्टेकल से। तो सुपरस्टार स्पेक्टेकल आज होने वाला है और इसके अंदर जो है एक अपडेट निकल के सामने आई है कि ग्रेट कली जो है वो भी एक अपीयरेंस दे सकते हैं और उसकी जो हल्की पुल की फिजिकलिटी है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो एक छोटी सी अपडेट थी सुपरस्टार स्पेक्टेकल को लेकर और ग्रेट काली को लेकर, तो मैंने सही समझा कि आप लोगों को दे दूं। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, ये भी जुड़ा हुआ है सुपरस्टार स्पेक्टेकल से। तो बेकी लिंच जो है वो सुपरस्टार स्पेक्टेकल में नहीं आने वाली, तो आप लोगों को बताता चलो, ये अपडेट कल आई थी लेकिन कल मेरे से मिस हो गई थी, तो इसलिए आज दे रहा हूँ कि जो बेकी लिंच है वो नहीं आने वाली सुपरस्टार स्पेक्टेकल में। तो रीज़न निकल के सामने आई है कि उसके पासपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई इंडिया के अंदर और सुपरस्टार स्पेक्टेकल में। तो वो बड़ा मिस कर रही है, उन्होंने ट्वीट भी किया है, खुद से अनाउंस कर लिया है कि वो सुपरस्टार स्पेक्टेकल में नहीं आने वाली, जिसके फैंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो सकते हैं बेकी लिंच के इस अनाउंसमेंट्स के बाद। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जे उसो और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड से। तो क्या जे उसो और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड WWE स्टार्ट करवा सकती है? तो इसको लेकर ड्रू मैकिंटायर की तरफ से हमें टीज देखने को मिला है, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 फोटो जो है वो पोस्ट की है। एक तो है जहां पर ब्लड लाइन उसको पीट रही है, एक समय पर RK ब्रो के साथ वो टीम अप करते थे, वो हेल इन अ सेल टाइम जो था वहीं टाइम पर जो है उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को काफ़ी ज़्यादा पीटा था, यानी ब्लड लाइन ने। तो उसके बाद जो है अब जे उसो मंडे नाइट रॉ के अंदर आए थे और मंडे नाइट रॉ के अंदर जो जे उसो और ड्रू मैकिंटायर का स्टेयर डाउन हमें देखने को मिला था, तो उस फोटो को पोस्ट किया है। तो इससे फैंस स्पेकुलेट कर रही है कि WWE इन दोनों का कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलाने वाली है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि एक मेजर स्टोरी लाइन है और ड्रू मैकिंटायर और जे उसो
खासकर ड्रू मैकिंटायर को इस फ्यूड की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी जो बुकिंग है वो रिसेंट में इतनी खास नहीं चल रही। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और साथ ही मैं आप लोगों को जे ऊसो के बारे में ये भी बताता चलूँ को जो WWE मंडे नाइट रॉ का जो बैनर है उसको WWE ने अपडेट करवाया है, लेकिन उसके अंदर जो जे ऊसो है उसको बेबी फेस साइड वाले में बिल्कुल सामने रखा हुआ है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? तो आई थिंक कि WWE उसको कोडी रोड के बाद टॉप बेबी फेस के तौर पर रखने वाली है मंडे नाइट रॉ ब्रांड के ऊपर, और मेन इवेंटर के तौर पर भी उसे देख रही है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है गुंतर से। तो गुंतर जो है उन्होंने आज हिस्ट्री क्रिएट कर दी और WWE की हिस्ट्री के वो लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं, और उनका जो टाइटल रेन है वो बन चुका है 455 डेज का। और इससे पहले जो हॉन्की टॉन्क मैन थे उसका रिकॉर्ड था 454 डेज का, लेकिन गुंतर ने इस चीज़ को सरपास कर लिया है, और अब गुंतर जो है वो WWE की हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट आईसी चैंप बन चुके हैं। तो इसके ऊपर हम उसको कंग्रेट्स कहना चाहते हैं। और आप लोग भी अगर गुंतर के टाइटल रेन से खुश हो और आगे भी देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पर कंग्रेट्स लिख सकते हो गुंतर को। तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जाके ज़रूर जो है कंग्रेट्स लिख दो। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है CM पंक से। तो CM पंक में रिसेंट टाइम में उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स निकल के सामने आ रही है। एक और अपडेट निकल के सामने आई है कि जो CM पंक है उसको अगर WWE चाहे भी तो मना नहीं कर सकती। पास्ट में उसके साथ रिलेशन कितने भी खराब हो, लेकिन अब भी जो है CM पंक के आने के पूरे चांसेस है कि CM पंक WWE के अंदर आ सकती है। और वो क्यों? क्योंकि जो UFC यानी एंडोर वाले हैं उन्होंने जो है WWE को खरीदा है। तो ऐसे में उसके पास डिसीजन मेकिंग के पावर काफ़ी ज़्यादा है, यानी 51% उसके जो डिसीजन मेकिंग के चांसेस है वो है, और डिसीजन लेने के जो चांसेस है वो एंडोवर यानी UFC के पास है 51%, और 49% जो डिसीजन लेने के चांसेस है वो WWE के साथ के पास है। तो ऐसे में जो फैंस है वो यही कह रहे हैं कि अगर UFC वाले चाहेंगे कि जो है CM पंक को लाया जाए बिजनेस पर्सपेक्टिव से, तो ऐसे में जो CM पंक है उसको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि CM पंक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं WWE के अंदर आने के लिए। तो ऐसे में WWE चाहकर भी CM पंक को मना नहीं कर सकती। तो ये कुछ अपडेट थी CM पंक को लेकर। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि CM पंक का जो रिलीज़ का इशू है, जब से उसको रिलीज़ किया गया है तो जो टोनी खान है AEW के CEO, उन्होंने जब कोलिजन के शो में इसको अनाउंस किया कि CM पंक को रिलीज़ कर दिया गया है, तो उसी टाइम पर जो 90,000 लोग हैं उन्होंने टेलीविज़न को ऑफ किया था। तो इतनी फैन फॉलोइंग जो है लेकर चल रहे CM पंक के 90,000 लोगों ने उसी टाइम पर जो है टेलीविज़न को ऑफ किया था। तो इसी चीज़ को जो है WWE ज़रूर देखेगी कि 90,000 लोग एक टाइम पर जो है CM पंक को देखते हैं, और उससे भी ज़्यादा हो सकती है जब वो WWE में आएंगे, तो वो काफ़ी कमाल का मोमेंट होगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्लड लाइन वर्सेस जजमेंट डे से। तो क्या ब्लड लाइन वर्सेस जजमेंट डे हो सकता है? तो इसके ऊपर जो है एक अपडेट निकल के सामने आई है, और फैंस चाहते हैं कि जजमेंट डे और ब्लड लाइन का जो है मैच हो, लेकिन ब्लड लाइन इस समय जो है काफ़ी बिखरी पड़ी है, क्योंकि रोमन रेंस अलग चल रहे हैं सोलो सिक्वाई के साथ, साथ ही में जे ऊसो अलग है, जिमी ऊसो अलग है। तो ऐसे में ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन पॉसिबल WWE के अंदर कुछ भी नहीं है, यानी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि WWE है, कुछ भी हो सकता है। WWE वापस से ब्लड लाइन को रीयूनाइट कर सकती है, और उसके बाद ब्लड लाइन वर्सेस जजमेंट डे हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन करंट में ऐसे जो प्लान्स है वो WWE नहीं बना रही, और ना ही उसके कुछ कारण में ऐसे प्लान्स हैं कि जो है जजमेंट डे वर्सेस ब्लड लाइन का जो मैच है वो हम करें, क्योंकि इस समय ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन एक पीक पर चल रही है। अगर जब भी रोमन रेंज अपना रिटर्न करेंगे तो वो काफ़ी कमाल का टाइम होगा कि जिमी ऊसो, जे ऊसो, सोलो सिक्वाई और रोमन रेंज, ये चारों जो बंदे हैं, जिमी ऊसो किसके साथ जाते हैं, सोलो सिक्वाई रोमन रेंज को धोखा देते हैं या नहीं, जे ऊसो का क्या फ्यूचर रहता है। तो इन सारी चीज़ों पर WWE की नज़रें टिके हुई है, और हम फैंस के भी कि वहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप लोग जजमेंट डे वर्सेस ब्लड लाइन देखना चाहते हो या नहीं? लेकिन अगर आप उसमें से हो तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि WWE कारण में ऐसे कुछ प्लान नहीं कर रही है। आगे जाकर इन फ्यूचर अगर ब्लड लाइन रीयूनाइट होती है तो फिर इन दोनों के बीच में जो है एक मैच देखने को मिल सकता है, लेकिन रिसेंट में WWE के ऐसे कुछ प्लान्स नहीं है। इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस के बारे में अपडेट निकल के सामने आई है,
कल मैंने आप लोगों को बताया कि उसका रिटर्न WWE काफ़ी जल्द करवा सकती है, लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि एग्जैक्ट जो डेट था वो पता नहीं था। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो रोमन रेंस है उसकी रिटर्न जो डेट है वो निकल के आई थिंक के सामने आई है, क्योंकि जो रोमन रेंस है वो फास्टलैंड के तुरंत बाद उसको WWE लाने वाली है, यानी उससे अगला जो स्मैकडाउन होने वाला है फास्टलैंड के बाद जो फर्स्ट स्मैकडाउन का जो शो होने वाला है उसके ऊपर रोमन रेंस अपने कदम रखेंगे WWE स्मैकडाउन के शो के ऊपर। तो वहाँ से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो रोमन रेंस की नई फ्यूड और नई स्टोरी लाइन। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और रोमन रेंस को लेकर आज अपडेट थी तो मैंने आप लोगों को दे भी दी, और साथ ही में आप लोगों को जो एक अपडेट थी मैंने मिस की थी जो सोलो सिक्वाई को लेकर थी। तो सोलो सिक्वाई को लेकर जो WWE है वो काफ़ी मैसिव प्लान कर रही है, और जो WWE के प्लान्स है वो ये है, ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है कि जो पॉल हेमन है उसको रिमूव किया जाए रोमन रेंस की साइड से, और जो सोलो सिक्वाई है उसके साइड डाल दिया जाए। और साथ ही में अगला ट्राइबल चीफ भी कहा जा रहा है सोलो सिक्वाई को कि अगली ट्राइबल चीफ जो है WWE के अंदर सोलो सिक्वाई होने वाले हैं। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी जो तगड़ी स्टोरी लाइन है, कितनी तगड़ी जो बुकिंग है वो सोलो सिक्वाई की हो सकती है WWE के अंदर, और वो कितना बड़ा सुपरस्टार हो सकता है WWE के अंदर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और साथ ही में जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा गेमिंग चैनल है जो कि मैंने रिसेंट में बनाया है, तो वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप लोग मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो तो रात के 9 बजे जो हूँ मैं अपने गेमिंग चैनल पर, यानी उस पर तो वीडियो आएंगी लेकिन गेम में मैं ऑनलाइन होता हूँ। तो स्टैचू बॉय जो है आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को भी देखें जिस पर मैंने 2 वीडियो डाली है, एक 2 मिनट की है और एक 14-15 मिनट की वीडियो है। तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहाँ पर अभी 1-2 दिन बाद कंटेंट आने वाला है काफ़ी ज़्यादा, तो जाकर आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को देखें। तो हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।